एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें सिंप्लीफाई करना है एंड एक्सप्रेस करना है। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4, 3/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 32। तो हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टर में निकालना है। मतलब ये जो बेस है इसमें बेस 2 है और 3 है, एक 4 है। तो जो 4 है हम इसको प्राइम फैक्टर में कर लेंगे। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 को हम 2 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं, अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 32 को हम 2 2 2 2 2 5 टाइम 2 2 से 4 4 2 से 8 8 2 से 16 16 2 32। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब हमारे बेस सेम हो गए। तो अब ऊपर ये मल्टीप्लाई में है तो इसे हम करेंगे, मल्टीप्लाई में होता है तो क्या पावर्स जुड़ जाती हैं। तो सबसे पहले हम 2 को लेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 3 और ये मल्टीप्लाई में है तो 2 की पावर 2 है यहाँ, तो ये प्लस हो जाएगी। और नीचे डिवाइड में है 2 की पावर 5, तो हम इसको यहीं माइनस कर देंगे क्योंकि डिवाइड में माइनस हो जाएगी। या अभी हम इसे एज इट इज़ रखेंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 यहाँ पर लिखेंगे और अपॉन में 3 एज इट इज़ रहेगा और 2 की पावर 5। ठीक है। तो अब हम इसको 2 की पावर 5, दो बेस हैं हमारे 2 और 3। तो 2 की पावर जो 5 है ऊपर, उसमें से जो नीचे अपॉन में 2 की पावर 5 है वो माइनस हो जाएगी और मल्टीप्लाई में है 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 में से नीचे 3 है मतलब 1 है तो पावर 1 माइनस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 4 में से 1 गया तो 3। अब 2 की पावर 0, तो यहाँ पर जिसकी पावर 0 है तो इसका मतलब है 1 है और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 और ये ही हमारा आंसर रहेगा 3 की पावर 3। और इसमें जो रूल लगे हुए हैं ये 6 हुआ है, जिसकी पावर 0 हो, रूल नंबर a की पावर 0 इक्वल टू 1 के बराबर है ये। और यहाँ पर ये हमने माइनस किया हुआ है तो यह है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इक्वल टू, इसमें पावर माइनस हो जाएंगे m माइनस n। तो ये एक्सपोनेंशियल रूल है, ये यहाँ पर हमने ये रूल लगाया है और यहाँ पर a की पावर 0 का रूल है और यहाँ पर पावर प्लस हो जाएंगी। तो मतलब फर्स्ट रूल लगा हुआ है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m पावर प्लस n। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था ये, सेकंड पार्ट करेंगे। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, तो मतलब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 की पावर 2 तो यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। और इसमें जो रूल लगा हुआ है, ये जो रूल लगाया है हमने यहाँ पर, ये है a की पावर m की पावर
n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई n। यहाँ पर अब आ गया हमारा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर 5 की पावर 6 प्लस 4 ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाय, अभी हम इसको नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे 5 की पावर 7, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 10 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। तो जब पावर डिवाइड का निशान हो और बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 3। तो यहाँ पर जो रूल लगाया हुआ है हमने, ये लगाया है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। थर्ड पार्ट करेंगे, 25 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। तो यहाँ पर हम 25 को 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, मतलब 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो हमारे दोनों बेस सेम हो गई, तो बेस सेम बनाने होते हैं हमें इसकी पावर 4 डिवाइड बाय पावर 3। तो 5 की पावर 2 को इसमें क्या होगा कि 5 ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 5 की पावर 8 हो जाएगी डिवाइड बाय तो 5 की पावर 3। तो जो यहाँ पर रूल लगाया हुआ है एक्सपोनेंशियल का, वो है a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a m मल्टीप्लाई n। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3। यहाँ पर जो रूल है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a m माइनस n। तो यहाँ पर पावर माइनस हो जाएगी, तो ये 5 की पावर 3 हमारा आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट है 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11। तो यहाँ पर 3, 7 और 11 ये तीन बेस हैं और नीचे है 21। तो 21 को हम 7 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, तो ऊपर का हम एज इट इज उतारेंगे अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 की पावर 3। अब हमारा ये बेस सेम हो गए, तो 3 पावर 3, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 की पावर 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई में 7 की पावर 2, क्योंकि ऊपर 7 नीचे 7, तो 7 माइनस 2 1, ऊपर 7 की पावर 2 है और नीचे 1 है, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई ऊपर 11 की पावर 8 में से नीचे वाला जो डिवाइड है पावर माइनस कर देंगे। तो जो यहाँ रूल लगाया हुआ है हमने, ये है a, यहाँ पर जो आया है मल्टीप्लाई का रूल डिवाइड का, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू m माइनस n। तो ये आ गया 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 11 की पावर 5। तो 3 की पावर 0 का मतलब 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 का मतलब 7 और 11 की पावर 5। तो 7 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा और 11 की पावर 5। तो यही हमारा यहाँ आंसर रहेगा। फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में ऊपर है 3 की पावर 7 और डिवाइड में है अपॉन में है 3 की पावर 4। तो यहाँ पर हम 4 माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई में फिर 3 की पावर 7 के डिवाइड में ही -3।
तो ये कर देंगे हम 3 की पावर 7, 7 माइनस 7, तो ये आ जाएगी 3 की पावर 0 या 1, 0 इक्वल टू 1। तो यही हमारा आंसर रहेगा। और जो रूल लगा है इसमें, ये लगा है डिवाइड का रूल, a की पावर m माइनस a की पावर n इक्वल टू a m माइनस n। 6th पार्ट करेंगे। 6th पार्ट में है 2 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 3 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 4 की पावर 0 मतलब 1। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1, यह हो गया 3। तो ये आ गया हमारा, ये जो रूल है ये है a की पावर 0 इक्वल टू 1। 7th पार्ट करेंगे। 7th पार्ट में 2 की पावर 0 मतलब 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 मतलब 1 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0 मतलब 1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। और ये रूल जो लगा हुआ है a की पावर 0 इक्वल टू 1 का रूल लगा हुआ है। 8th पार्ट करेंगे। 8th पार्ट में 3 की पावर 0 मतलब 3 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 2 की पावर 0 का मतलब 1। तो ये ब्रैकेट हो गया, मल्टीप्लाई में 5 की पावर 0 मतलब 1। तो यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 आ गया, मल्टीप्लाई में 1, तो ये आ जाएगा 2। और ये जो रूल लगाया हुआ है हमने, ये a की पावर 0 इक्वल टू 1 का रूल है। 9th पार्ट करेंगे। 9th पार्ट है 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई a की पावर 5। तो यहाँ पर हम बेस सेम कर लेंगे। बेस एक हमारा 2 है, a है और 4 है। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 8 एज इट इज़ लिखेंगे a की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 2 की पावर, हम इसको 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और अपॉन में 3, इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 3। तो यहाँ जो रूल लगेगा वो है a की पावर m की पावर n इक्वल टू a m मल्टीप्लाई n। अब हम इसको 2 एज इट इज़ लिखेंगे, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई a की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 3 2 सा 6 मल्टीप्लाई a की पावर 3। तो यहाँ पर जो बेस है हमारा 2 है, तो 2 8 माइनस 6, उसके अपॉन में 6 है, 2 की पावर 6, तो ये माइनस कर लिया, मल्टीप्लाई का निशान, और a की पावर 5 में से a की पावर 3 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 2। तो यहाँ पर हमारा कुछ क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है या कुछ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई a, तो 9th क्वेश्चन में हम देखेंगे, शायद हमने गलत लिख लिया। तो 9th पार्ट करेंगे अभी हम। टू की पावर 8 और a की पावर 5, 4 की पावर 3, तो 2 3 जा 6, पावर 8 में से 6 गया तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2
2 की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 2। तो जो ये रूल लगा हुआ यहाँ पर है, पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो ये आ जाएगा 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई a की पावर 2, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 a की पावर 2। तो मतलब आंसर आ गया हमारा, आंसर लिख सकते हैं 2 a की पावर 2। तो 10th पार्ट करेंगे। ए 10th पार्ट है a की पावर 2 डिवाइड बाय a की पावर 3। तो हम यहाँ पर ऊपर a2 a की पावर 5, यहाँ पर है a की पावर 5। तो a की पावर 5, सबसे पहले हम इसको ऊपर वाले को ऊपर वाले से करेंगे। तो 5a मल्टीप्लाई a की पावर 8 अपॉन में a की पावर 3, हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ऊपर जो a की पावर है, a की पावर 5 जो मल्टीप्लाई होंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, प्लस 8 माइनस 3 जो डिवाइड में है। अभी हम एज इट इज़ लिखेंगे a की पावर 3। तो ये हो जाएगा a की पावर 8 प्लस 5 13, a की पावर 13 डिवाइड बाय a की पावर 3। तो ये हो जाएगा a की पावर 10। तो जो यहाँ जो हमने रूल लगाया हुआ है, तो ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल का a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। और यहाँ पर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। तो पावर यहाँ पर प्लस हो जाएगी। 11th पार्ट करेंगे। 4 की पावर 3, मतलब 4 को हम 4 की पावर 3 और नीचे भी 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 8। तो यहाँ पर जो बेस है वो 4 है और a और b, तो 4 नीचे है 4 ऊपर है, हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऊपर जो 4 है, 4 को करेंगे 4 की पावर 3, तो इसके अपॉन में है 4 की पावर 3, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई में ऊपर a की पावर 8 और नीचे a की पावर 5, तो माइनस 5 मल्टीप्लाई में b इसी के साथ है, तो b की पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस 2, नीचे 2 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 की पावर 0 मल्टीप्लाई a की पावर 8 में से 5 गए तो 3 मल्टीप्लाई b की पावर 1। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमने रूल लगाया है वो रूल लिखेंगे a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो ये हमने यहाँ माइनस का रूल लगाया। अब 4 की पावर 0 का मतलब 1 मल्टीप्लाई a की पावर 3 मल्टीप्लाई b की पावर 1 का मतलब b। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a की पावर 3 और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो b इसी के साथ आ जाएगा। तो a की पावर 3 b हमारा आंसर आ गया। 12th पार्ट करेंगे। 12th पार्ट है 2 की पावर 3। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर 2 की पावर मतलब 2 1 टाइम है तो 1, तो ये हमारा ब्रैकेट था, इसकी पावर 2 थी। तो अब इसको पावर को प्लस करेंगे तो ये आ गई 4
और यहाँ ऊपर पावर है तो ये हो जाएगी मल्टीप्लाई में। तो 4 2 ज़ा 8, तो 2 की पावर 8, तो यही हमारा आंसर रहेगा। तो इसमें जो रूल लगा हुआ है वो रूल है a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई n। तो यहाँ पर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ।